अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद। मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक साफ सुथरे तरीके से आ रही है? अगर आ रही है तो मेरे इस YouTube चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे MQM के हवाले से, और MQM में अगर अल्ताफ हुसैन के हवाले से बात नहीं की जाए तो फिर ये ज्यादती होगी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, पुरसुकून नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ मौके पर जो है वो वीडियोस जारी की जाती रही हैं। ये जो 10 से 12 साल 13 साल जो तवील सोशल मीडिया और निजी चैनल्स के ऊपर इनकी तकारीर को नशर करने के हवाले से पाबंदी लगी हुई है, इसके बाद अल्ताफ हुसैन में जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूमिंग देखने के लिए मिली है, और उन्होंने सोशल मीडिया को अपना सहारा बना रखा है। इस वक्त जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं वो अल्ताफ हुसैन का हालिया बयान है, आज का बयान है, जिसमें बानी MQM अल्ताफ हुसैन ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि साल 2025 में कुछ बेहतरी आने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साल 2025 तो खत्म होने जा रहा है, नवंबर का महीना है और दिसंबर के महीना जो है वो आखिरी महीना रह गया है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद जो है वो दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। तो क्या अभी भी बानी MQM को उन हलकों से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो उन्हें रिलीफ फराहम करेंगे? बानी MQM की जानिब से आज से चंद हफ्ते कबल जो है वो एक माफी नामा भी वीडियो मैसेज के जरिए जारी किया गया था, जो कि आर्मी चीफ से था, कराची की आवाम से था, पाकिस्तान की आवाम से था, और वो माफी नामे का जो अंदाज था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसको लेकर जो है एक मरतबा फिर बानी MQM अल्ताफ हुसैन डिस्कस में आ रहे हैं, लोग जो है इनके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं माजी की बात करूं तो अल्ताफ हुसैन के हवाले से माजी में कई मरतबा कई बातें होती रही हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने भी इन 10 सालों के दौरान और इससे कबल जो उनकी सियासत रही है, उन सियासत के दौरान जो है बहुत सारी पेशगोइयां की हैं, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो सच होती हुई दिखाई देती थी। और हमने भी देखा कि जो बानी MQM ने माजी में बहुत सारी बातें की थी, पेशगोइयां की थी, वो सच हुई। एक मरतबा फिर बानी MQM ने एक बड़ा दावा किया है, और ये बड़ा दावा, बड़ी पेशगोई ये की है कि MQM को, यानी अल्ताफ हुसैन की MQM को 2025 में एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है अवाम। क्योंकि इस वक्त अगर हम कराची की बात करें, हैदराबाद की बात करें, दीगर जो सखर की बात करें और सिंध के जो दीगर शहर हैं, उन शहरों की बात करें, तो बानी MQM के लिए आज भी बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है, और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हेलो की आवाज आएगी और कब उनको उनके पसंदीदा शख्सियत को जो है वो सुनने का मौका मिलेगा। बानी MQM ने तो आज की टिकटॉक में क्या कुछ कहा, पहले आपको मैं वो भी सुनवाता हूं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 नवंबर 2025 की तारीख है और बुध का दिन है। आप जानते हैं कि हक और सच के लिए अपने मकबूजा गस्ब किए हुकूक की के हुसूल की, यानी हक के हुसूल, अपने हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद करने का नारा तो लगाना बहुत आसान होता है, मगर उसके लिए जिद्दोजहद करना इंतहाई कठिन और मुश्किल होता है। हम सब हक और सच के लिए और हकीकी आजादी के लिए बहुत इम्तिहानात से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं और आज तक गुजर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था 2025 का साल इंशाअल्लाह स्याह रात में एक रोशनी की किरण नमूदार करेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती रहेगी। इंशाअल्लाह आप यकीन रखिए कि अब कठिन वक्त इंशाअल्लाह जल्द खत्म होगा
انشاءاللہ اب لوگوں کے دل کی آواز انشاءاللہ ان کی خواہشات کے مطابق آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ پوری ہوں گی، حق کی فتح ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ مایوس مت ہوئیے، مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہوئیے، جیت آپ کی ہوگی، جیت حق کی ہوگی، جیت حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی ہوگی، آپ کی ہوگی، میری ہوگی، ہم سب کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ بانی ایم کیو ایم کا بیان آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا اور بہت اچھے طریقے سے یقیناً سنا بھی ہوگا، اور کیونکہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین ایسی شخصیت کے حامل ہیں جو کہ اپنے تقاریر میں، اپنے میسیجز میں بہت سارے چھپے ہوئے میسیجز جو ہے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ بڑی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ نیچے کمنٹ کا سیکشن میں نے ہمیشہ سے کھلا چھوڑا ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ نیچے کمنٹ کے سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجئے گا، اللہ نگہبان، لیکن جانے سے پہلے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔